क्या कह रही है सुनिए, जो अभी हाल ही में मीटिंग में मौजूद थी कांग्रेस मुख्यालय में। सुनिए क्या कहना है उनका। साथ दिया है, जो जहां हमें लग रहा है कि कुछ कमियां रही, उन कमियों को आने वाले समय में अब हमने, आप ये मत समझ लीजिए कि ये चुनाव खत्म हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। हमारे साथी, हमारे वर्कर, हमारे नेतागण हर जगह हर कोने में जाएंगे और फिर से लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ाएंगे और लोकसभा में हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कोई लेकिन की एक वजह क्या निकल कर आई? सर आइए नहीं बता। कुमारी शैलजा को आप सुन रहे थे, दीपक बैज मौजूद है, भूपेश बघेल को आप लोग देख पा रहे हैं, टीएस सिंहदेव यहां पर मौजूद हैं, चरणदास महंत, कई बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के जो इस बीच मौजूद थे कांग्रेस मुख्यालय में चल रही बैठक में, जहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। यहां पर चिंतन मंथन किया गया। कुमारी शैलजा ने कहा कि जिन चीजों में कमी हमारी थी अब उनको एक बार फिर से दुरुस्त करने की कोशिश होगी, फिर से जनता का भरोसा जीतना ही लक्ष्य है। कुमारी शैलजा ने कहा कि अब जनता का भरोसा जीतने पर काम किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। कुमारी शैलजा जो कि इस मीटिंग से बाहर निकली, मीडिया के सामने रूबरू हुई, मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि फिर से जनता का भरोसा जीतना है। इस बार जो कमियां थी उन पर अब काम किया जाएगा, यही चर्चा की गई है कांग्रेस मुख्यालय में चल रही बैठक में। बैठक क्योंकि खत्म हो चुकी है, बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। बैठक खत्म हो गई है। जो कांग्रेस मुख्यालय में बैठक चल रही थी जिसमें कि छत्तीसगढ़ के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल थे, अब बैठक खत्म हो गई है। अब आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे सुन के शायद आप गुस्से में आ जाएंगे। खबर कोंडागांव से है, जहां 25 बच्चों के साथ हैवानियत की गई है और बच्चों के हाथों पर गर्म तेल डाल दिया गया। शिक्षिका ने यह गर्म तेल डाला है। शौचालय गंदा होने पर शिक्षिका मैडम इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने इन बच्चों के हाथों पर गर्म तेल डाल दिया। गर्म तेल से बच्चों के हाथ जल चुके हैं। मामला माकड़ी ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक स्कूल का है और यहां पर शिक्षकों ने धमकी देकर बच्चों का मुंह बंद कराया। मामला सामने आने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। विवेक श्रीवास्तव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। विवेक, ये मैडम इतने ज्यादा गुस्सा हो गई कि इन्होंने 25 बच्चों को देखा ही नहीं और अपना गुस्सा इस तरीके से निकाला कि गर्म तेल डाल दिया बच्चों के हाथों पर। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? बच्चों के जो परिवार वाले हैं उनका क्या कहना है, क्या मांग है उनकी? देखिए उनका जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक शौचालय किसने गंदा किया, क्या गंदा किया, कैसे गंदा हुआ, इसकी जांच न करके शिक्षिका ने 25 बच्चों के हाथ में गर्म तेल की बूंदे टपका दी, जिससे बच्चों के हथेली में फफोले पड़ गए हैं। आज जहाँ मामला जैसी सामने आया तो आज जांच अधिकारियों की टीम वहां पे पहुंची थी, तहसीलदार पहुंचे थे, जिला शिक्षा अधिकारी पहुंचे थे और बाल विकास विभाग के अधिकारी पहुंचे थे, पर कोई भी यहाँ पर मीडिया के सामने कुछ भी बताने से बचते नजर आए। किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि जिला शिक्षा अधिकारी भी ये कहती है कि जब जांच प्रतिवेदन आ जाएगा उसके बाद हम कुछ कहेंगे। लेकिन मामला जो जिस तरीके से आ रहा है कि इन्होंने तोड़ मरोड़ कर जो प्रतिवेदन तैयार किया है, इसकी जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसमें ये लिखा जा रहा है कि बच्चों ने आपस में ही तेल गर्म करके एक दूसरे के हाथ में डाला। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 25 बच्चों के हाथ में गर्म तेल पड़ा और किसी बच्चे ने चीखा नहीं, किसी बच्चे ने चिल्लाया नहीं। वहां पर गांव वाले भी हैं, वो दबी। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर विवेक कि क्या ये बच्चों की जिम्मेदारी है शौचालय साफ रखने की? कर्मचारी भी तो होते हैं वहां पर। स्कूल में हर टॉयलेट्स के लिए कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, उनकी हायरिंग होती है, इन्हीं कामों के लिए होती है, तो उनका क्या रोल है? और अगर ये बच्चे जिन्हें समझ में नहीं आ रहा और शौचालय गंदा हो भी गया तो क्या इस तरह की सजा दी जाएगी, इस लेवल की सजा दी जाएगी? किसी न किसी तरीके से ये जो है एक अमानवीय कृत्य ही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बच्चों के हाथ में गर्म तेल डाला। वहां पर सफाई कर्मचारी है, जो सब यही स्कूल के सफाई कर्मचारी लगातार अपनी मांग वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं, पर स्कूल में व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं दिखाते, ऐसा लगता है। जिसका नतीजा ये हुआ है
कि शौचालय गंदा हो गया। अब किसने गंदा किया? क्योंकि स्कूल में कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, खाली तार के घेरे लगे हुए, कोई ग्रामीण भी वहां जा सकता है, वो भी लेडीज शौचालय का, जिसमें इस तरीके से बच्चों के हाथ में तेल डाला गया। गांव के जो बच्चे, हमारे पास में एक तस्वीर भी हमने भेजी है जिसमें आप देखिएगा बच्ची रो रही है और इस कदर रो रही है, उसका कहना है कि मैं इस स्कूल में पढ़ाई नहीं करूंगी। हाथ दिखाने पर वो बोले कि मुझे फेल कर दिया जाएगा यदि हाथ दिखाया जाएगा। तो बच्चों को बंद कमरे में जिस तरीके से धमकी दी गई है और पेरेंट्स लोगों को धमकाया गया, तो गांव वाले भी थोड़ा सा बच्चों के भविष्य को लेकर ये, लेकिन एक पालक सामने आया जिसने बताया कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, बच्चों के हाथ में तेल कैसे गिरा। जी बिल्कुल। देखिए, वैसे तो कई सवाल खड़े होते हैं इस तरह की हरकत शिक्षिका की, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और वो भी 25 बच्चों के हाथों पर गर्म तेल से जला दिया है बच्चों के हाथों को शिक्षिका ने। अभिभावक भी जाहिर तौर पर गुस्से में ही है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कभी सोचा भी हो कि जिस स्कूल में वो पढ़ाने के लिए बच्चों को भेजते हैं वहां इस तरीके से बच्चे वापस लौटेंगे। लेकिन इस शिक्षिका के अलावा वहां के प्रिंसिपल या कोई हेडमास्टर, किसी का कुछ कहना सामने आया है? देखिए, इस मामले में जब वहां पर हम न्यूज़ 18 की टीम पहुंची थी, हम वहां पहुंचे थे, तो प्रधान अध्यापिका भी वहां पर मौजूद थी, पर वो हमने ये कहा कि जिन बच्चों के हाथ जले उन्हें या तो सामने लाया जाए या हमें कक्षा में जाने दिया जाए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं जाने दिया जाएगा, बच्चों की परीक्षा है। और जिस तरीके से जो शिक्षिका जिसकी कृत्य है वो लगातार अध्यापिका पर, प्रधान अध्यापिका पर दबाव बनाकर रखी हुई थी, बच्चों को ना तो मिलने दिया जाए ना उनको कुछ कहने दिया जाए, क्योंकि प्रधान अध्यापिका किसी सीधे साधे गाँव की, या जो शिक्षिका जिसके ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है वो बड़े शहरों से आई हुई है। तो ये इस तरीके से मामला को वहाँ पे लिपा पोती किया गया। सबसे बड़ी बात वहाँ पे देखने वाली बात ये थी कि जो जांच अधिकारी के अलावा कुछ और तथाकथित लोग वहाँ पर पहुंचे थे, जो जब स्कूल की छुट्टी हुई तो बच्चों को बकायदा घेरे में कार के आगे पीछे घेरा करके बच्चों को घर तक पहुंचाया, पर किसी से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि हम मीडिया वाले वहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि बच्चों का हाथ देख लिया जाए कि कितने बच्चे वहां जला, लेकिन किसी ने भी वहाँ पर बच्चों का हाथ देखने नहीं दिया। तो ये समझ सकते हैं कि कितना हाई प्रोफाइल मैडम रही होगी, मैडम है, जिसके कारण यहाँ पर लोगों ने घेराबंदी कर दिया, बच्चों को मिलने नहीं दिया गया और पूरे मामले को दबाने का प्रयास जिस तरीके से किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि बच्चों ने ही आपस में तेल डाला था, तो सवाल ये उठता है कि तेल बच्चों ने कैसे घर में किया, कैसे रसोई घर में गए, ये बहुत सारे सवाल वहाँ पर खड़े होते हैं। जी कुल कितने बच्चे थे? क्या 25 बच्चे ही थे जिनके हाथों पर गर्म तेल छिड़का गया? कोई आंकड़ा निकल कर आया सामने? नहीं, वहाँ देखिए उस स्कूल में जाने के बाद मीडिया को तो बड़े मुश्किल से परिसर तक ही जाने दी गया, कुछ बताने से कोई भी कुछ नहीं बता रहा है, सब चुपचाप बैठे हुए। यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी ये बोल रहे हैं कि नहीं वो बच्चों का कृत्य है, लेकिन वहाँ पर कितने बच्चे हैं, क्या है, ये कोई बताने को तैयार नहीं कि उस स्कूल में कितने बच्चे थे, कितने बच्चों का हाथ को जलाया गया है और किस शिक्षिका का है, या बच्चों में किस बच्चे ने उसमें हाथ तेल डाला, ये कोई बताने को तैयार नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। हालांकि हमें जानकारी ये मिली है कि वहां 25 बच्चे थे, तो क्या 25 के लगभग रहे होंगे? हाँ, 25 से, देखिए जिस तरीके से स्कूल की छुट्टी हुई और उस समय हमने निकला तो वहाँ पर 25 से ज्यादा बच्चे थे। पेरेंट्स जिस बच्ची का हाथ जला, उसके पेरेंट्स ने कहा कि 25 बच्चों के हाथ में ये तेल डाला गया है, तो 25 बच्चे से ज्यादा रहे हैं। और स्कूल की छुट्टी हुई तो उस समय भी बच्चों की जो संख्या थी वो 25 से ज्यादा ही नजर आ रही थी। तो ये तो जो पेरेंट्स जिसकी बच्ची का हाथ जला है उसने अपने बच्ची से बात किया था, तो बच्ची ने उनको पूरा स्पष्ट बताया था कि 25 बच्चों के हाथ में तेल डाला गया है। तो ये पेरेंट्स अभिभावक ही खुद जब बोल रहे हैं सामने में आकर, और ग्रामीणों ने भी दबी जुबान से इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ पर इस तरीके की घटना हुई। ठीक है विवेक, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। गंदा होने की सजा उनके गर्म हाथों में तेल डालकर दी गई। अब पूरे मामले पर बच्चे जो हैं डरे हुए हैं, वहीं शिक्षक और यहाँ की जो प्रधान अध्यापिका है पूरे मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर घटना हुई तो कैसे हुई। यहाँ तक कि स्कूल के स्टाफ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि घटना बच्चों के द्वारा आपस में की गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आकर जांच करके चले गए, पर मामले को लेकर ग्रामीणों में और पालकों में यही कहना है कि मामले में लीपा की पोती की जा रही है और मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस घटना जो बच्चों के हाथ में गर्म तेल डालने की जो घटना है, उसमें एक शिक्षिका का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि जांच में मामला खुलकर सामने आता है या उस शिक्षिका पर किस तरीके की कार्रवाई
प्रशासन और शासन करती है। न्यूज़ 18 के लिए केरावाही से विवेक श्रीवास्तव। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी।